तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पहला सवाल पे दे रखा है विरुद्ध के जीरो वाले फलक के विपरीत पर कौन सा फलक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, ये मान के चलिए ओ है। ठीक है, ओ फलक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया है, चाहे वो RRB ALP का हो। ठीक है, चाहे दोस्तों वो एक सेकंड RRB ALP का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो। ठीक है, चाहे NTPC का हो, चाहे CHL का हो, चाहे MTS का हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट का हो दोस्तों, सारे गवर्नमेंट एग्जामों में दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़ो तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, ताकि दोस्तों रीजनिंग का क्लास दोनों जगह आप लोग को मिल जाएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं सभी से अनुरोध है कि दोस्तों एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे सारा सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों इस प्रकार का फलक वाले सवाल के अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को बनाना किस प्रकार से, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान के चलिए वो है, अब वो दोस्तों आप लोग को ढूंढना है कहाँ पे। ठीक है, वो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, और एक जरूरी बात है दोस्तों, अगर फलक वाले सवाल कभी भी देगा तो इसका तो जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को देखना है कॉमन चीज़ दोस्तों हम लोग को कहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, कॉमन चीज़ की बात किया जाए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को देखना है यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ और यहाँ पे अगर कॉमन चीज़ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों हम लोग को यहाँ और यहाँ पे कॉमन चीज़ देखना पड़ेगा। अगर यहाँ और यहाँ पे भी नहीं मिला तब दोस्तों हम लोग को यहाँ और यहाँ पे कॉमन चीज़ देखना पड़ेगा। अगर यहाँ और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा दोस्तों तब अब हम लोग को यहाँ और यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे भी नहीं मिलेगा दोस्तों तब यहाँ और यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर इसमें भी दोस्तों नहीं मिलेगा तब दोस्तों हम लोग को यहाँ और यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को कॉमन चीज़ मिल ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अगर कॉमन चीज़ की बात किया जाए, देखिए कॉमन चीज़ हम लोग का देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ यहाँ पे है, और इस प्रकार का दोस्तों कॉमन चीज़ यहाँ पे। ठीक है, जब दो जगह कॉमन चीज़ मिल जाए दोस्तों, हम लोग को के बारे में पूछा गया है, वो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे है, जो हम लोग का मान के चलिए जो हम लोग का बच गया फलक वो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसका विपरीत दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से डबल ओ जो है वो वाला हो जाएगा। ठीक है, डबल ओ दोस्तों कहाँ पे है, तो उस प्रकार का देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का दोस्तों सवाल एग्जामों में 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आखिरकार ब्लड रिलेशन का सवाल किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर रीजनिंग के बारे में उसको अगर कुछ भी नहीं पता हो तो हमारे क्लास को पूरा एंड तक देख लेना है। आप लोग को रीजनिंग में जीरो से हीरो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि रीजनिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, या फिर उसका सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे टाइप का पूछे जाता है। ठीक है, और जितने भी टाइप का सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टाइप का सवाल यहाँ पे हम कवर किया हूँ। तो देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल किस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ से शुरुआत करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बी तथा ओ भाई है। ठीक है, बी जो है दोस्तों बी तथा क्यू है दे रखा है। ठीक है, बी तथा क्यू क्या है दोस्तों, भाई, यानी दोस्तों एक दूसरे आपस में क्या है, एक दूसरे का भाई है। तो हम लोग का यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए दे दिया ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका जेंडर मेल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगला सवाल के मतलब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, क्यू जो है एल का पुत्र। ठीक है, क्यू जो है दोस्तों एल का पुत्र, समझिएगा बड़ा कठिन सवाल है। क्यू जो है दोस्तों एल का पुत्र। ठीक है, तो एल दोस्तों हम लोग यहाँ दे देंगे, और एल का दोस्तों क्यू क्या कर देंगे, पुत्र देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ के पहले से अगर हम लोग जेंडर यहाँ पे प्लस दे चुके थे ताकि हम लोग को समझ में आ गया कि ये दोस्तों मेल है। तो यहाँ पे दोस्तों क्यू जो है एल का पुत्र हो गया। अब आगे और क्या दे रखा है, आगे दे रखा है दोस्तों एल जे का भाई। ठीक है, एल जो है दोस्तों जे का भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जे हम लोग दे दिए। अब यहाँ पे जे जो दोस्तों हो गया जे का भाई। ठीक है, जे का भाई दोस्तों क्या हो गया एल। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये भी दोनों आपस में भाई भाई हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अगला यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है जे जो है एन का पुत्र है। जे यहाँ पे जे जो है दोस्तों किसका पुत्र है, एन का पुत्र। ठीक है, एन का पुत्र कौन हो गया दोस्तों, हम लोग का जे हो गया। जे दोस्तों क्या हो गया, एन का पुत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये दोनों भी आपस में भाई भाई हो गए, तो इसका भी जेंडर यहाँ पे प्लस दे देंगे, और इसका जेंडर हम लोग को दोस्तों नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एल जे का भाई। ठीक है, एल जो है दोस्तों जे का
भाई, ठीक है। दो जो है दोस्तों जे का भाई था दोस्तों, इसका जेंडर प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का आगे यहाँ पे क्या पूछा है, जे जो है एन का पुत्र है, तो एन के बारे में भी जेंडर हम लोग को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या पूछा है दोस्तों, तो बी एन से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। जो है दोस्तों बी जो है एन से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसका ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। और इसका ये दोस्तों क्या हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया। तो पुत्र का पुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पौत्र बोलते हैं, ठीक है। और पौत्र दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो दोस्तों किसी कोड भाषा में दोस्तों अगर MELT को दोस्तों यहाँ पे 24 19 लिखा जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है TIMID के लिए कोड भाषा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बताना है इसका कोड आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, तो उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से यहाँ पे निकाला गया है। सबसे पहले देखिए M का प्लेस वैल्यू कितना था, 13। और यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 2 या 24, मान के चलिए 2 ही दे रखा है। तो 2 यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे, के इसको अगर आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हम लोग का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए टी जो है, अगर टी को माइनस करेंगे, देखिए टी का प्लस वैल्यू 20 होता है, तो 20 में दोस्तों माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा या फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 0 कहीं पे भी नहीं दे रखा, नहीं 2 दे रखा। तो इस कारण कि दोस्तों माइनस करने का ट्रिक जो है हम लोग का गलत हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को किस प्रकार से करना है, एक दूसरा लॉजिक यहाँ पे है दोस्तों। दूसरा लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए टी का प्लस वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी कि इसका नंबर टी का नंबर यहाँ पे 9 दे रखा है। जाहिर सी बात है दोस्तों टी का नंबर हम लोग यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 9 को लिख देंगे। 9 देखा जाए दोस्तों सभी ऑप्शन में दे भी रखा है। अब देखिए अब क्या क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आई, इसमें किसी में भी आई नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आई का प्लस वैल्यू हम लोग का कितना होता है, 9 होता है। अगर इसमें दोस्तों एक माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 8 कर देते हैं तो 8 भी दोस्तों देखा जाए सभी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों एम का कोड अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों क्या होगा, तो अगर इसको घटाएंगे तो हम लोग को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों एम का कोड क्या है, 2 है। तो एम का कोड अगर यहाँ पे 2 दोस्तों हम लिख देते हैं, तो एम का कोड 2 अगर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2 इसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं है, तो दोनों ऑप्शन हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, छांट देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आई का नंबर हम लोग कितना लिखे थे, आई का नंबर हम लोग 8 लिखे थे, फिर से आई का नंबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बच गया हम लोग का डी। तो डी को दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे, तो डी का प्लस वैल्यू यहाँ पे 4 भी होता है, लेकिन इसमें एक घटाएंगे तो 3 भी होगा। तो दोनों में से किसको लिखेंगे, तो देखिए किसी का भी प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे सेम अगर नहीं लिखे हैं, इसका भी प्लस वैल्यू हम लोग सेम नहीं लिखेंगे। तो इसमें इसका भी दोस्तों क्या करेंगे, -1 करके यहाँ पे दोस्तों हम लोग 3 ही लिखेंगे, तब जाके हम लोग का उत्तर सही निकलेगा, नहीं था क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कभी भी दोस्तों आप लोग 4 का डी का प्लस वैल्यू 4 होता है, 4 वाले अगर ऑप्शन दिए होंगे उसका क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर बह रही है तो बताइए उस गाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो रेलगाड़ी का धुआं निकल रहा है वो किस दिशा की ओर बहेगा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग दोस्तों अगर आप लोग लगाइएगा तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का, देखिए सबसे पहले आप लोग को दिशा पता करना है। दिशा किस प्रकार से पता करना है, देखिए इस प्रकार से दिशा होता है हम लोग का। अब देखिए ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और राइट की साइड दोस्तों हम लोग का पूर्व हो जाएगा, ठीक है। इधर दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों ट्रेन जो हम लोग का है, जो मतलब ट्रेन जो है हम लोग का पूर्व की ओर चल रहा है, पूरा दोस्तों हम लोग का इधर है, तो पूरा हम लोग को ट्रेन को इधर चलाना है। ट्रेन अगर दोस्तों इधर चल रहा है, देखिए ट्रेन अगर इधर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हवा दोस्तों उसका पश्चिम की ओर बह रहा है, हवा उसका पश्चिम की ओर बह रहा है कि इधर बह रहा है, ठीक है, हवा उसका इधर बह रहा है। तो बताइए उस रेलगाड़ी का धुआं किस किस दिशा की ओर मतलब की दिशा की ओर होगा। जैसे अगर ट्रेन जो दोस्तों पूर्व की दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर बह रही है, तो बताइए रेलगाड़ी के धुआं। देखिए यहाँ पे दोस्तों सवाल में कुछ मिस्टेक हुआ है। यदि एक रेलगाड़ी जो है दोस्तों पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर बह रही है, तो बताइए उस रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में बहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, सवाल इतना हम लोग को बनाने का कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका सवाल का दोस्तों उत्तर ही
नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सवाल जो है दोस्तों ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा दोस्तों? अगर दिमाग अगर लगाए होंगे आप लोग पहले, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विद्युत रेलगाड़ी में जो है दोस्तों धुआं नहीं निकलता, ठीक है। तो हम लोग को दिशा और उतना टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो विद्युत अगर पढ़ लिए होंगे वो पहले ही ट्रिक लगा लिए होंगे, इसका सही उत्तर होगा ही नहीं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। अगर परसों शनिवार था तो मान के चलिए परसों शनिवार था तो सबसे पहले हम लोग को आज लिखना है। तो आज दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा टुडे। आज हम लोग का यहाँ पे हो गया टुडे। परसों शनिवार था यानी कि दोस्तों हम लोग का बीता हुआ कल यहाँ पे हो जाएगा, और परसों दोस्तों हम लोग का परसों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी परसों दोस्तों कौन सा दिन था? तो शनिवार था। तो शनिवार था परसों, तो कल दोस्तों हम लोग का रविवार हो जाएगा, और आज हम लोग का सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अब कल के बाद कौन सा दिन होगा? अब कल के बाद दोस्तों फिर से कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे कल हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से दोस्तों हम लोग का आने वाला परसों हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा दिन होगा? यहाँ पे सोमवार हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों मंगलवार हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो बुधवार दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और बुधवार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्य जे एन के दाईं ओर बैठे हैं, के किंतु देखिए किंतु के बाईं ओर बैठे हैं। सबसे पहले हम लोग को 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठाना, तो कैसे बैठाइएगा? सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग को देखिए इस प्रकार का कहीं भी सवाल रहेगा तो लेफ्ट हम लोग का इधर हो जाएगा, और राइट हम लोग का इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए जे जो है एन के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। जे जो है दोस्तों एन के दाईं ओर बैठा है, तो हम लोग को एन अगर यहाँ पे दे देते हैं और जे अगर यहाँ पे दे देते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाएगा जे एन के दाईं ओर, ठीक है। जे जो है दोस्तों एन के दाईं ओर बैठ गया, किंतु के बाईं ओर है, ठीक है। किंतु के बाईं ओर बैठे, तो किंतु के दोस्तों क्या है? बाईं ओर बैठा हुआ कौन? जे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगला आगे में क्या दे रखा है? एन एल के बाईं ओर, ठीक है। एन जो है एल के बाईं ओर, ठीक है। एन जो है दोस्तों एल के बाईं ओर, एन जो है दोस्तों एल के बाईं ओर बैठा हुआ, एन जो है दोस्तों एल के बाईं ओर बैठा हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे तथा एम के दाईं ओर, तथा एम के दाईं ओर, ठीक है। एम के दाईं ओर बैठा हुआ कौन? एन। अब देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए जब एम स्वयं ओ के दाईं ओर बैठा हुआ, ठीक है। एम जो है दोस्तों स्वयं ओ के दाईं ओर बैठा हुआ, तो दाईं ओर हम लोग इधर हो जाएगा, तो इधर ही बैठा हुआ है एम, ठीक है। आप देखिए आगे की ओर सवाल में क्या दे रखा है? तो पंक्ति में दोनों सिरों पर कौन बैठा है? ठीक है, तो पंक्ति में दोनों सिरों पर कौन बैठा है दोस्तों? यहाँ पे हम लोग का 7 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों तो 6 गो होगा, और 6 गो ही सदस्य को हम लोग को बैठाना था, ठीक है। तो 6 सदस्य हम लोग का हो गया। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों? सवाल में पूछा है तो पंक्ति में दोनों सिरों पर कौन बैठा है? तो पंक्ति में दोनों सिरों पर दोस्तों कौन बैठा है? ओके बैठा है, ठीक है। ओके बैठा है, तो ओके दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा 7 बच्चे ABCDG तक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ई 5वें स्थान पर है केवल। देखिए उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना पिछले सवाल की तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 गो लकीर खींच लेना हम लोग को। देखिए 7 लकीर खींचेंगे तो पहला हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, चौथा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, पाँचवा यहाँ पे होगा, छठा यहाँ पे हो जाएगा, सातवां हम लोग का यहाँ पे सबसे छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सवाल में क्या पूछा है दोस्तों? सवाल में पूछा है, अब सवाल हम लोग का यहाँ से पूछा है, ठीक है। यहाँ से पूछा तो ई जो है दोस्तों 5वें स्थान पर है। ई 5वें स्थान पर, तो 5वां स्थान हम लोग का कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 चौथा पाँचवा हम लोग का ई वाला हो गया। तो 5वें में दोस्तों कौन बैठा है? तो 5वें में हम लोग का ई बैठा हुआ, ठीक है। ई कितना स्थान पर बैठा है? 5वें स्थान पर बैठा है। अब केवल, अब देखिए उसके बाद केवल सी जो है दोस्तों
ए और बी के बीच में बैठा हो, ठीक है। केवल सी जो है दोस्तों ए और बी के बीच में बैठा होता है। अगर सी यहाँ पे दे देंगे तो बीच में नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो सी यहाँ पे नहीं बैठाएगा तो लोग सी यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। सी अगर यहाँ पे बैठा देते हैं तो बी और ए के बीच में हम लोग का सी बैठ गया, ठीक है। सी जो है दोस्तों ए और बी के बीच में बैठ गया। अब आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे दे रखा है जी सबसे नीचे है। जी जो है दोस्तों सबसे नीचे, ठीक है। जी जो है सबसे नीचे हो गया, यानी कि हम लोग का इधर का घर भर गया, ठीक है। हम लोग अब ऊपर की ओर भरेंगे। अब ऊपर में क्या दे रखा है दोस्तों, ऊपर में दे रखा है बी और बी ऐप के 3 स्थान पीछे है, ठीक है। बी जो है दोस्तों ऐप के 3 स्थान पीछे, तो बी हम लोग का यहाँ पे हो गया। तो जाहिर सी बात है तो दोस्तों हम लोग का अगर ऐप यहाँ पे देंगे तो 3 स्थान पीछे हो जाएगा, 1 2 तीसरा स्थान पीछे हम लोग का बी हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, ऐप से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों डी के स्थान क्या है, तो डी का स्थान जाहिर सी बात है जो बच गया हम लोग को वो डी हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में दे रखा दोस्तों ऊपर से डी का स्थान क्या है, ऊपर से डी का स्थान क्या है, तो ऊपर से डी का स्थान अगर देखा जाए दोस्तों देखिए पहला और दूसरा, तो दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी का स्थान ऊपर से हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से डी का स्थान दूसरा पे हो गया तो दूसरा दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फेसबुक पेज पे जितने भी भाई बहन जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें, ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा निम्नलिखित में से संबंधित को चुने। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इससे इसमें जो रिलेशन जो संबंध है दोस्तों उसी से दोस्तों उसी तरह आप लोग को इससे और इसमें यहाँ पे आप लोग को निकालना, ठीक है। इससे क्या आखिरकार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए मेन्यू से भोजन का रिलेशन किस प्रकार से या फिर भोजन से मेन्यू किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से दोनों में आपस में संबंध है रिलेशन है उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी रिलेशन बताना चाहिए। इसे बताइएगा या फिर इसे बताइए, ठीक है। किसी न किसी से आप लोग को बताना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि मेन्यू क्या है और भोजन में किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कभी भी अगर आप लोग बड़े बड़े होटल में गए होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक बुक दिया होगा, ठीक है। बुक दिया होगा और बुक में दोस्तों यहाँ पे मेन्यू यानी कि उस भोजन का रेट लिखा हुआ रहता है कि इस भोजन का कितना रेट और इस भोजन का कितना रेट यहाँ पे मेन्यू में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका रिलेशन यहाँ पे बुक से हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब कैटलॉग से दोस्तों किस प्रकार से संबंध है, देखिए दोस्तों किसी भी कैटलॉग लिखा हुआ, ठीक है। कैटलॉग से दोस्तों हम लोग का पुस्तक से संबंध है, ठीक है। अगर कहीं पे भी दोस्तों अगर हम लोग बड़े मॉल या फिर बड़े किसी पुस्तकालय में अगर जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक कैटलॉग दिखाया जाएगा, ठीक है। कैटलॉग दिखाया जाएगा उसमें आप लोग को बताना है कौन सा बुक आप लोग को लेना है, ठीक है। तो कैटलॉग से दोस्तों बुक में संबंध है यानी कि ऑप्शन नंबर ए से संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में दे रखा है देखिए यहाँ पे भी संबंधित को चुना है कि यहाँ पे भी तो सब लोग को बताना है इसमें जो रिलेशन है उसी तरह इसमें और इसमें भी रिलेशन आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें किस प्रकार से रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें अगर रिलेशन पता करना है किस प्रकार से होगा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे देखिए जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए इसका ये दोस्तों यहाँ पे हमको विपरीत दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका प्लेस वैल्यू 6 होता है और यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, ठीक है। इसका भी दोस्तों हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है। इसका भी दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है और पी का 16 होता है। तो इसको भी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 होगा। इसका भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, विपरीत दे रखा है, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका भी दोस्तों विपरीत दे रखा है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपस में एक दूसरे का विपरीत दे रखा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी यहाँ पे क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पे विपरीत कैसे होगा दोस्तों, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है तो इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे वाई होगा। अगर वाई होगा दोस्तों तो यहाँ पे एक्स वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जी का प्लेस वैल्यू हम लोग का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और 7 में दोस्तों आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे हम लोग का 27 हो जाएगा यानी कि 20 जोड़ेंगे तो बी का कोड क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका विपरीत क्या होगा, सबसे पहले हम लोग का वाई होगा
देखिए सबसे पहले y होगा, उसके बाद t होगा, ठीक है। तो y d होगा, यहाँ पे दोस्तों y x नहीं होगा और y u भी नहीं होगा, तो y t वाला होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगर आगे की ओर भी बढ़ेंगे तो हम लोग का उत्तर यही होगा। देखिए l का प्लस वैल्यू 12 होता है और इसका भी पूरी दोस्तों हम लोग का 15 यानी कि वो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए q का प्लस वैल्यू 7 होता है और j का प्लस वैल्यू 17 होता है और j का प्लस वैल्यू 10 होता है। इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो हमको 27 हो जाएगा, जिसका भी यहाँ पे j होगा। तो वाई टी ओ जे ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ दिख रहा है और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल की ओर आ गया दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से सादृश्य को चुनो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है जिस प्रकार से इसमें रिलेशन है उसी प्रकार से इसमें भी उसमें भी बताना, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार से विपरीत दे रखा है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 125 जो है दोस्तों वो 15 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और 64 जो है दोस्तों वो 8 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। सॉरी 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ये जो है 559 जो है दोस्तों किसी का स्क्वायर या फिर किसी का क्यों नहीं दिख रहा। जिस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरे का भी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों उस प्रकार से यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं दिख रहा, किसी का भी स्क्वायर ये नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक जो है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे गलत साबित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान के चलिए इसको आपस में अगर इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 8 यहाँ पे हो गया। और यही अगर 8 को स्क्वायर करेंगे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 64 आ जाएगा। 64 यहाँ पे दे भी रखा, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगा के देखते हैं क्या हम लोग का सही साबित होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 9 5 14 होगा और 14 4 18 होगा। 18 को दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 324 हो जाएगा। 324 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 10 सवाल दोस्तों हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज को फॉलो करने की है तो सबसे पहले फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।